वृद्धता का अनुभव कराता है, ऐसा ही मैंने। प्रतिभा दुबे जौनपुर उत्तर प्रदेश से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवर, हम जैन नहीं हैं पर श्री भक्तांबर जी का पाठ हम प्रतिदिन करते हैं, तो उसका कोई हमें पुण्य आदि प्राप्त होगा या नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं। कि भक्ति और श्रद्धा जैन अजैन को नहीं देखती। जिसकी श्रद्धा जिस रूप में है उसका फल उसे मिलता है। धर्म जो है वह अच्छा धर्म जो होता है वह सूर्य प्रकाश के समान सबको उजेला ही देता है। श्रीमती गुणमाला जैन ठुकराई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो लोकांतिक देव होते हैं वह अष्टानिका पर्व में नंदीसो द्वीप में जाया करते हैं या नहीं जाते? उनके संबंध में ऐसा कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिला। सर्वार सिद्धि से ऊपर के देव और लोकांतिक देव अपने विमानों से नियोगी कार्य छोड़कर नहीं जाते। 16वें स्वर के ऊपर के देव तो कहीं जाते ही नहीं। लोकांतिक देव कुछ नियोगी कार्यों में जाते हैं। अष्टांगा पर्व में नंदीश्वर जाते हैं ऐसा आगम में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी परम शुक्लेच्छा होती है कि वे तत्व चर्चा में ही लगे रहते हैं और संयमी होते हैं। हमने आज प्रातःकाल भी कहा था, स्नान किसको करना है? जिसको गंदा होता है। जो गंदा ही नहीं होता उसे स्नान क्या करना। तो जो असंयमी देव होते हैं वे असंयमी देवों के लिए पूजन पाठ भक्ति आदि जरूरत होती है। लेकिन जो स्वभाव से ही ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, उनके लिए ज़्यादा पुण्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाप नहीं करते। धर्म दो प्रकार का है, एक आत्मशक्तियों को जागरण करने वाला और एक पाप रूपी गंदगी को धोने वाला। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो आत्मा की शक्तियां जागती हैं, लेकिन जब व्यक्ति अभिषेक करता है तो जो उसने पाप किए हैं उस पाप रूपी गंदगी का सफाया होता है। जैसे स्नान करने से, स्नान करने से शरीर पर लगी हुई गंदगी साफ हो जाती है। तो जो असंयमी लोग होते हैं, अब्रह्म जिनका होता है, उन लोगों के लिए ज़्यादा पूजा पाठ की ज़रूरत होती है, ज़्यादा भक्ति की ज़रूरत होती है। तीर्थ वंदना करना, इधर उधर कार्य विधान करना, पूजा करना, ये सब उन असंयमी लोगों के, अब्रह्म लोगों के काम हैं। और वो तो ब्रह्म ऋषि होते हैं। जन्म से ही स्वाभाविक रूप से जो ब्रह्मचारी होते हैं, जितने देवता स्वाभाविक रूप से स्त्री से रहित होते हैं, वे देवता कहीं पूजा पाठ करने, भक्ति करने कहीं नहीं जाते, क्योंकि उन्हें स्नान करने की जरूरत ही नहीं। जैसे 16वें स्वर से ऊपर के देव, लोकांतिक देव, महाज जो 16वें स्वर के देव होते हैं, जो इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं, प्रविचारी होते हैं, वे जरूर के अपने असंयम रूपी कीचड़ को धोने का प्रयास करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीव का संसार में परिभ्रमण किन किन कारणों से होता रहता है? राग द्वेष के कारण है मूल कारण। राग द्वेष और कषाय भाव में जो तीव्रता है, उस तीव्रता के कारण से व्यक्ति भ्रमण करते हैं। उभयोग से अनायी परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य मिच्छत्तस अन्नानम अविरत भावे जोगे। पूज्यवर कुदकुंद भगवान ने प्रवचन सार के अंदर कहा, अविरत भाव, मिथ्यात भाव, अज्ञान कषाय भाव, ये सारे संसार भ्रमण के कारण हैं। पूज्यवर उमा स्वामी ने 5 कारण बताए तत्वार सूत्र में।
मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कषाय वंद हेतवा, ये बंध के कारण है और यही संसार का कारण है। मूल संसार का कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्वम अनंतम संसार रूपम। मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा संसार रूप है और वही संसार में परिभ्रमण कराता है। अशोक गांधी अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ग्रस्त श्रावक और प्रतिमाधारी श्रावक को कौन कौन से अंतराय करना अनिवार्य होते हैं? इसके संबंध में विशेष मूल आचार्यों ने तो कोई कथन किया नहीं। क्रिया कोशों के अंतर्गत मिलता है कि जीव आ जाने पर वह संपूर्ण भोजन का त्याग कर देगा। बाल आदि आ जाने पर उस वस्तु को हटा देगा जिस वस्तु में आया है, क्योंकि मांस का दोष आ जाता यदि कोई जीव आ गया है तो प्रतिमाधारी व्यक्ति उस समय उस भोजन का त्याग कर देगा। बाद में जाकर के वो दोपहर में शाम को दूसरी टाइम यदि भोजन का त्याग नहीं है तो दूसरी टाइम भोजन कर सकता है, और भोजन करने के पूर्व आ गया तो दूसरा भोजन बना करके नया भोजन लेकर के वह भोजन कर सकता है। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि के माध्यम से देख रहे लाखों लाखों भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज्य निर्यापक समान तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक 6 गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। जैसे जैसे पूज्य गुरुदेव के चरण कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गुरुदेव देख रहे हैं कि भक्तों का उत्साह भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। और 4 तारीख की आगवानी के लिए भक्त इतने उत्साहित हैं कि उन्हें लग रहा है कि 4 तारीख इतनी जल्दी अब आ जाए कि हमें कितने जल्दी अपने गुरुदेव की आगवानी करने का मौका कुंडलपुर में मिल जाए, ऐसी भक्त भावना भा रहे हैं। गुरुजी रोज व्हाट्सएप पे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, घोषणा तो सबकी कर नहीं सकते। आज कई जगह की सूचनाएं आई, सागर के भक्त विशेष बोले कि हम लोग भी 25-30 बसें ला रहे हैं और पर्सनल गाड़ियों के माध्यम से अलग आएंगे। तो सब जगह के ऐसे अनेक जगहों के भक्त हैं जिनकी घोषणा तो संभव नहीं, लेकिन उनकी भावना है और निश्चित रूप से उनकी वो भावना 4 अप्रैल की जब पटेरा से, कई लोग तो बोल रहे थे गुरुजी पटेरा से कुंडलपुर आपकी आगवानी का जलूस छोटा पड़ने वाला है, कुछ बड़ा हो जाए तो बात अलग है। तो पटेरा से दोपहर का वह समय होगा लगभग 2:30 बजे का, जब वहां से आगे चल करके कुंडलपुर में मंगल प्रवेश होगा, उसके लिए भक्त बिल्कुल होड़ लगा करके रखे हैं। और गुरुदेव के चरणों का ऐसा चमत्कार है। लोग पूज्य सुधा सागर जी महाराज का दूसरा नाम कहते हैं चमत्कारी संत हैं, और इनके सानिध्य में जो इतिहास बनते हैं वो इतिहास टूटते भी इन्हीं के सानिध्य में है। गुरुजी स्वयं के इतिहास स्वयं ही तोड़ते हैं। ऐसे बड़े बड़े कार्य पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, प्रेरणा से हुए हैं। जिज्ञासा के क्रम में ऐसी जबलपुर में जब गुरुजी आए थे तो एक इतिहास बना था, जब शासनोदय तीर्थ का पंचकल्याणक हुआ था और एक ऐतिहासिक बोली लगा करके जो सौधर्म इंद्र बने थे, अमित जी जैन संतोष ज्वेलर्स से हमारे बीच में उपस्थित हैं पूरे परिवार के साथ। वो अपनी प्रथम जिज्ञासा रख लें, माइक दे दें, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती प्रीति जी जैन। अमित जी अपनी जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखें। माइक पहले से दो, माइक। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु, चलो महाराज जी को बारंबार इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम श्रावक के तौर पे अपने आप को कैसे माने कि हमारा जीवन सही चल रहा है? क्या पैसे की आवक को मान लें कि पुण्य की आवक हो गई है? कैसे, क्या पैरामीटर क्या रहना चाहिए पर्सनल? पुण्य की आवक से हम नहीं मान सकते हैं कि हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। हमें देखना पड़ता है कि हमारे जीवन से कितने लोग हमसे सुखी हैं, कितने लोग अपने जीवन को
अवभाग्य मानते हैं। कितने लोग जीवन को मानते हैं कि इस व्यक्ति का दर्शन, इस व्यक्ति से बोलना, इस व्यक्ति से उठना, इस व्यक्ति से संबंध बनाना मेरे अवभाग्य हैं। और सबसे ज़्यादा उनसे जिनसे हमारा कोई संबंध ना हो, वे जीव यदि हमें हमारी संगति में आते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, तो वो जो भाग्यशाली मानेंगे तो उनसे हमारा जीवन पता चलता है। जैसे एक छोटी सी बात है, एक चींटी चल रही थी, एक सामान्य व्यक्ति गया मार दिया, लेकिन एक साधु वहाँ से निकला, चींटी को बचा के निकला। तो जैसे इसने बचाने का भाव हुआ, चींटी की रेज निकली कि मेरे कितने भाग्य हैं कि आज ऐसा व्यक्ति रास्ते पे चल रहा है जो मेरे भी प्राण बचा रहा है। तो हमारी जो बाहर की दुआएं होती हैं, वे दुआएं हमें संग्रह करना सबसे बड़ी चीज़ है। और हर वस्तु दुआ देती है। पेड़ पौधे दुआ देते हैं। अब पेड़ पौधे दुआ देते हैं जब अपन पेड़ को अपने शौक के लिए नहीं, उसको हरा भरा देखना चाहते। सबसे बड़ा जल अभिषेक जब तुम करते हो, गंधोदक बनाते हो, उस समय जल तुम्हारे लिए दुआ देता है कि आज इसने इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि मैं गंधोदक बन गया। तो इस प्रकार की अपनी आचार संहिता ऐसी हो जिससे जो भी व्यक्ति हमारे संबंध में आवे उसका कोई स्वार्थ ना हो, फिर भी उसको लाभ हो जाए। उससे कोई स्वार्थ ना हो, फिर भी उसको लाभ हो जाए। जैसे अभी हमने कहा ना, चींटी से हमारे लिए कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे चलने से चींटी को लाभ हुआ कि नहीं? और उससे हमें क्या है? कोई लाभ नहीं। मर जाती तो हानि नहीं, जीती रहे तो कोई, लेकिन हमारे चलने से चींटी को लाभ हुआ कि उसको जिंदगी मिली। तो ऐसे हर चीज में ये देखना पड़ता है कि हमारी जिंदगी ऐसी बने, हवाएं भी कहें कि देखो इसके पास जाने से, इसकी जिंदगी में जाने से हमें प्रदूषण नहीं मिला, हमें और अच्छा रूप मिला, क्योंकि इसके यहाँ से गुजरने पर हवाएं प्रदूषित नहीं हुई बल्कि और अच्छी हो गई। तो ये स्थिति बनती है सामने वालों के ऊपर से। दूसरी आत्मशक्तियों का एक शोधन होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने आप को मानता है कि मैं कितना निर्भय होता जा रहा हूँ। अपनी जिंदगी को मानता है कि मैं अपने आप में कितना स्वाधीनता का जिंदगी जी रहा हूँ। स्वाधीनता की अनुभूति एक अच्छे व्यक्ति के जैसे एक और उदाहरण देता हूँ। एक नौकर था। एक व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, ऐसा वरदान मिले कि मुझे किसी की नौकरी ना करना पड़े। ये तो सभी मांगते हैं, मुझे किसी के अधीन ना होना पड़े। ये सबकी भावना है कि नहीं? सबका भावना है कि मुझे किसी के अधीन ना होना पड़े। अब देखना, अच्छे व्यक्ति का लक्षण पलट रहा हूं। हे भगवान, मेरी ऐसी दशा हो जाए मुझे किसी को अपने अधीन न करना पड़े। किसी को हमें अपने अधीन, हम किसी को अपने अधीन न कर। कोई व्यक्ति ऐसा ना दिखे संसार में जिसे हमें नौकर बनाना पड़े। ऐसी दृष्टि हो कि हाँ, सब मालिक हो, कोई नौकर ना हो। सब मालिक हो, कोई नौकर ना हो। मैं ही किसी का गुलाम नहीं रहूं, कोई मेरा भी गुलाम न रहे। ये परिणाम यदि अपना आ गया तो ये अच्छे इंसान का लक्षण है। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रीति जी जैन, और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री आमोद जी जैन, कानपुर। मेरे आराध्य, मेरे भगवान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, जैसे हमारे आचार्य श्री थे, इतनी भव्य आत्मा और पुण्य आत्मा फिर पुनः इस धरती पर कितने वर्षों बाद आती है, कितना टाइम बाद। और आचार्य श्री
जैसे प्रवचन में उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूं तो मैं अपने गुरुदेव से मिलूंगा, कुंद कुंदाचार्य से मिलूंगा, शमंत भद्र आचार्य से मिलूंगा, आप लोग भी आ सकते हैं। तो महाराज श्री आप बताइए कि हम लोग ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य करें, कौन सा बंद करें कि जब हम लोग यहाँ से जाएं तो हमें आचार्य श्री के दर्शन और उनका सानिध्य प्राप्त हो। देखो, आचार्य श्री तो मिल जाएंगे, लेकिन आचार्य श्री के रूप में नहीं मिलेंगे तो मजा नहीं आएगा। फिर वो रूप ही बदल जाता है। जिस दशा में उनको वहां मिल रहे हैं वो स्वरूप बदल गया। उनकी चर्चा का स्वरूप, उनके बोलने का स्वरूप, उनके उठने बैठने का स्वरूप, उनकी सदा दशा जो है असंयमी के समान हो, असंयमी हो जाते। अब असंयमी का जो व्यवहार है वो तो कल परसों में मैंने कहा था, जिस पर्याय में यहाँ थे वो पर्याय जो है, ऐसी पर्याय को धारण करने वाले जीव हमारे महान पुण्य के उदय से मिलते हैं। भगी भागन बस जोगे बसाए। लेकिन जैसी पर्याय का परिवर्तन हो गया, अब तो वो सामान्य पर्याय में पहुंच गए, देव पर्याय में पहुंच गए। और देव पर्याय में जैसे सामान्य असंयमी लोग रहते हैं, उस असंयम दशा को प्राप्त हो गए। हाँ, ये बात अलग है कि असंयम दशा को प्राप्त होकर के भी दो चीज़ें होती हैं। एक साधु मर कर के देव बनता है और एक पापी बन कर के देव बनता है। दोनों कीचड़ में हैं। देव पर्याय तो कीचड़ की पर्याय है। दोनों असंयमी हैं। डाकू भी मर गया, मान लीजिए, थोड़े परिणाम करके, साधु मरा, लेकिन दोनों कीचड़ में होकर के एक लोहे के समान कीचड़ में पड़ा है और एक सोने के समान कीचड़ में पड़ा है। यानी वो देव पर्याय में अभी स्वर्णवत उसमें लिप्त नहीं होंगे, स्वर्णवत उसमें लिप्त नहीं होंगे। शिवमंदिर भगवान के दर्शन करने जाएंगे, अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने जाएंगे, लिप्त नहीं होंगे। लेकिन कीचड़ तो कीचड़ ही है, पर कीचड़ उनके स्वरूप को नहीं बिगाड़ पाएगा, उसको जंग नहीं लगने देगा। बस ये अंतर जरूर, साधु मरण करके देव पर्याय में जाते हैं तो वे उस असंयम में भी स्वर्णमयी जिंदगी जीते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि आदि होते हैं, ये जाते हैं लोहे के समान उस। इसलिए समय पर जब धरती पर पुण्यात्मा जीव होते हैं, उन पुण्यात्मा करने के लिए ऐसी महान आत्माएं जन्म लेती हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से एक ऐसा संस्थान खुला जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। वो है बालिका छात्रावास सांगानेर का। क्योंकि अब वहां की बालिकाएं 10 लक्षण में प्रवचन करने जा रही हैं, और जब गुरुजी उनकी रिपोर्ट आती है तो गुरुजी के पास आती है, गुरुजी भी खुश हो जाते हैं। और ये हजारों वर्ष के लिए एक ऐतिहासिक चीज, हजारों वर्ष का इतिहास उठा के देख लें तो बालिकाओं को शास्त्री कराने वाला विद्यालय पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से खुला है और हजारों वर्ष के लिए विद्यालय हो गया है। आप देखें उन बालिकाओं को जब आकर के वो यहाँ मंच पर बोलती हैं तो पूरी भारत का, समाज का सिर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है कि आज हमारे समाज की बालिकाएं इतने आगे बढ़ रही हैं। बालिका छात्रावास की महिमा जी शास्त्री और मयूरी जी शास्त्री हमारे बीच में हैं। अब वो आगे संचालन के रूप में सभी को आमंत्रित करेंगे। आ जाए आमोद जी। मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक श्री को इच्छामि। महाराज जी, आज एक जिज्ञासा हम लोगों के मन में आई। हम लोग दिन में बैठे बात कर रहे थे, एक संयोग बना, हम लोग के प्रयास थे, गुरुदेव का और आपका हम लोग को आशीर्वाद मिला और कानपुर को सानिध्य मिला पंचकर्नाटक का, वो कार्यक्रम हो गया। उसके बाद फिर योग बना और आपके चरण कुंडलपुर की तरफ बढ़े। लेकिन बीच में सटई, किशनगढ़, मणियादो, अब हटा, ऐसे क्षेत्र पड़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे काम हो गए, बहुत बढ़िया काम हो गए, अच्छे मंदिरों की रचनाएं होनी शुरू हो गई। तो महाराज जी, भावना ये थी, ये जिज्ञासा ये है कि पुण्य किसका तेज निकला, कानपुर वालों का या मार्ग में जितने ये हमारे जितने बंधु लोग पढ़ रहे हैं, किसका पुण्य ज्यादा तेज है महाराज? ये जितने रास्ते में गांव पड़ रहे हैं, इनका कितना भी पुण्य तेज हो, लेकिन ये जितना पुण्य कमा रहे हैं
उसका छठा भाग कानपुर वालों के खाते जाएगा। क्योंकि किसी एक महान शक्ति किसी पुण्य को अर्जित करके किसी पुण्य वस्तु को प्राप्त करती है, तो जो इतनी ताकत नहीं रखते हैं कि वो उस वस्तु को प्राप्त कर सकें, तो उनके कारण से उनको प्राप्त हो जाता है। बताते हैं जंगल में जब शेर शिकार करता है तो शेर तो कम खाता है, लेकिन जो शिकार नहीं कर पाते हैं उनको भी भोजन मिल जाता है। ऐसा एक नीति है, तो होता है। उस पुण्य के कारण से कोई ऐसे निमित्त बनते हैं जिनका इतना पुण्य नहीं है, उनको भी इस पुण्य का लाभ मिल जाता है। अब कानपुर का एक ऐसा पुण्य था जिसको मैं नहीं टाल पाया। मैंने टालने का प्रयास किया, जिसको टालते टालते 5 साल में नहीं टाल पाया। ऐसे अटल पुण्य वालों के कारण से यह ऐसी प्रवृत्ति बन गई। और दूसरी बात जो है, और स्थिति बनी, और उसमें भी ये रास्ता चुन लिया। रास्ते तो कई मिलते हैं, लेकिन इनका इतना पुण्य तीव्र था कि इन लोगों के भाग्य जागना थे। छतरपुर से लेकर के यहाँ तक वस्तुतः इतने छोटे समय में इतने अच्छे कार्य होना, छोटी समाज की तो दम नहीं थी कि वो अपने गांव में कोई बुला लेते, लेकिन बड़ी समाज की दम के कारण छोटों को भी लाभ मिल जाता है। अब मड़िया दो में जाता है, कोई मतलब ही नहीं था, वो कोई ऐसा कोई प्रसंग भी नहीं था। लेकिन आज मड़िया दो का कितना बड़ा कार्य हुआ। आज पूरी समाज इतना अतिशय हुआ। आज ही देखो कितनी बड़ी बात। कल शाम को पूरी समाज गरीब थी। तुम लोगों को तो अमीर बनने में बहुत टाइम लगा, 5 साल लगे। शाम तक पूरी समाज इतनी गरीब, अधिकतम उनके मंदिर के विकास की बात आई, 51,000 रुपये से ज्यादा किसी की ताकत नहीं। ये भी किस्तों में, ये भी हम। और रात भर में जैसे उसका वास्तु का दोष दूर हुआ और संकल्प जैसे दूसरे स्थान का बदला, इतनी समर्थ हो गए कि एक एक व्यक्ति ने 11-11 लाख रुपया देकर मंदिर को बनाने का भाव किया। और आज मीटिंग हुई तो सबने कहा महाराज यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं। मैंने कहा फिर मंदिर कैसे बनाओ, मेरे कमंडल में थोड़ी रखा है। रात भर में चमत्कार हो गए। और अब चमत्कार देखो, दूसरा चमत्कार, छोटे से एक महिला ने पता नहीं कहाँ से नंबर लेकर मड़िया दो को कहा, नहीं हमें सोचने में समय लग गया, पूरा मंदिर मैं बनाऊंगा। आज ही आकर उसने आशीर्वाद दिलाया। और इतनी लारा कोई संबंध नहीं है। मड़िया दो के समाज को फोन किया, फिर महाराज से आशीर्वाद दिलाया। और 2-3 दिन से रेगुलर लगी है। इतनी आकुलता उसको हो रही है कि महाराज से आशीर्वाद दिलाओ। महाराज का क्या भरोसा, कल किसी को और को। अब बताओ कहाँ दिल्ली, कहाँ मड़िया दो। और उसने कहा नहीं, मंदिर भवन मैं बनाऊंगी। और इन लोगों ने भी कर लिया। ऐसे लगता है जैसे वहाँ कई मंदिर और बन जाएं, लेकिन छोटी समाज है। तो अब इनके पुण्य से अब ये पुण्य कानपुर के खाते जाएगा, जो विहार करा रहे हैं उनके खाते जाएगा, जो अनुमोदना कर रहे हैं उनके खाते जाएगा। यहाँ तो बंटवारा होता है। महाराज जी हम लोग तो यही समझ रहे थे, हमको 5 साल लगे और किसी को 2 दिन में मिल गया, तो पुण्य तो 2 दिन वाले का ज्यादा हुआ महाराज जी। एक बार एक घटना घटी, एक बार और पहले एक घटना घटी थी राजस्थान में। एक स्थान का नाम बताए बिना कहूँगा। एक स्थान पर मंदिर पर मूर्तियाँ रखी थी, दूसरे ने कब्जे कर लिए थे। उस गांव वाले लोग जहाँ भाग के गए थे, वहाँ के लोगों को हमने समाचार कराए, तो उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं, हम तो सैकड़ों साल से वहाँ छोड़ के आ गए।
हमें कोई लेना नहीं, देना नहीं, मतलब नहीं, ऐसा रूखा जवाब दिया। और हम बैठे, मैं क्या करूं, यहाँ कोई बोल ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं। रात भर में वहाँ ध्यान करता रहा मूर्ति के सामने बैठकर। सुबह 5 साढ़े 5 बजे जैसे मैं बैठा, तैसे ही भगवान के कुछ ऐसे दोष नजर आए कि सुबह जो बिहार में चलने वाले बच्चों को तो मैंने पहनवा करके मूर्ति को योग्य स्थान पर लाए। योग्य स्थान पर लाते ही तुरंत वहां से समाचार आए कि महाराज जी कल क्या कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। अद्भुत अद्भुत। महाराज जी से कह दो, महाराज जो कहेंगे हम सब करेंगे, 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक भी खर्च हो तो हम करने को तैयार हैं। मैंने कहा कि भैया कल तक तो घास नहीं डाल रहे थे, मुझे कोई मतलब नहीं, महाराज को जो करना करें, मुझे लेना देना नहीं। हमारे बाप दादे वहां से उठ गए। रात भर का चमत्कार हुआ था। और सुबह आकर के जब उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी कराओ, हम सब करने को तैयार हैं। आज वो मंदिर जैन समाज के कब्जे में है। प्रतिदिन अभिषेक पूजन होता है, पुजारी है, और आज साधु संत भी वहां जाकर जाने आने लगे। तो ऐसा हुआ। और ऐसे के मड़िया दो में एक रात में दूसरे दिन मैंने कहा कि भगवान ये क्या मामला है। बोले अब तू तो आशीर्वाद दे, बाद में बताऊंगा मामला क्या है। और अभी दिल्ली की बात सुनकर के एक छोटे से गांव में एक शहर के किसी व्यक्ति का भाव होना, नियम से वहाँ के लोगों की पुण्य की बहुत बड़ी उपज है, पुण्य का बहुत बड़ा वैभव है। तो ऐसा मानना चाहिए। सब भागीदार होते हैं जो अपना अभाग्य मानते हैं। हाँ, कानपुर वाले ये कहें, ओहो मैं कितना पुण्यात्मा हूँ कि मेरे नगर में महाराज आए, उस कारण से रस्तों का इतनों का कल्याण हो गया। ऐसा भाव तुम्हें आ जाए तो तुम्हारी भी पौवारा है। विद्या सिंधु से मिली हमको सुधा रूपी सरिता, सिंह की है गर्जना जिनकी, वाड़ी तांबर की महिमा बताई जिन्होंने, पर अपनी महिमा ना बताई। कैसे गाँव में गुरु की महिमा, मैं अल्प बुद्धि अज्ञानी। अगली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमान अमिताभ जी चतुर्वेदी हटा। तत्पश्चात तैयार रहें श्रीमती शालिनी जी जैन। महाराज जी के चरणों में नमन नमोस्तु। महाराज जी मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि मैं यह जानता हूँ कि अमुक व्यक्ति अपराधी है, उसने अपराधों में दलील देता हूँ और उसे बचाने का प्रयास करता हूँ, जो मेरा कर्म है। परंतु कई बार मन में ऐसे भाव आते हैं कि मेरे द्वारा जो बचाव में दलीलें दी गईं, उसकी एवज में उसने मुझे फीस दी और उसके द्वारा किए गए पाप में कहीं हम तो भागी नहीं हो गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कर्म बड़ा होता है वहाँ कि धर्म बड़ा है। ये मेरी जिज्ञासा है। गृहस्थ के जब आजीविका के लिए उतरता है तो कर्म और धर्म अलग नहीं होता है। धर्म ही कर्म है और कर्म ही धर्म है। अब तुमने अपराधी को बचाने का प्रयास किया, उस अपराधी को बचाने से कितना लाभ हुआ और नहीं बचाते तो नुकसान कितना होता। पहली बात तो ऐसा अपराध उसने किया है जिस अपराध से अपूर्ति क्षति हुई है, समाज का, राष्ट्र का, पूरे परिवार का। ऐसे व्यक्ति को तो बचाने का यदि तो प्रयास करते हैं तो बचाने वाला भी महान अपराधी है, क्योंकि उसने इतना नुकसान पहुंचाया है कि सारा परिवार नाश हो गए, सारी समाज नाश हो गई, सारा गांव बदनाम हो गया, सारा देश खत्म हो गया। ऐसे लोगों को तो बचाने के लिए यदि कोई भी वकील आता है तो पूरा 100% उसी के बराबर वो पापी है। अब एक अपराधी वह है जिसने अपराध तो किया है,
लेकिन अपराध करने से, उसके अपराध से यदि उसको फंस जाएगा, उसको दंड मिलेगा, तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे अपराधी को परिवार की तरफ देखते उसको बरी करा लेना श्रेष्ठ है। क्योंकि हमने उसको देखा कि वो शराबी था, शराब में जाकर के उसने कोई अपराध कर दिया, लेकिन यदि उसको सजा मिल जाती है तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके पत्नी है, सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। गलती एक ने की है, भोगना किनको है? तो ये ध्यान में रख करके यदि तुम उस व्यक्ति को बचा लेते हो तो पुण्य का जो भाग है वह बढ़ेगा, दोष लगेगा, लेकिन दोष के पीछे बहुत अच्छी भावना है कि देखो ये परिवार, ये तो पापी हो ही गया। तो कई बार पापी ऐसे पाप कर बैठते हैं जिनका नुकसान बहुत सारे लोगों को होता है, तो ऐसे लोगों को कई बार बचाना पड़ता है। तीसरी बात, यदि इसमें स्थिति हमारे शास्त्रों में इसे गुहन अंग कहते हैं। एक चोर ने छत्र में से, ब्रह्मचारी ने एक रत्न चुरा लिया और वो भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे है। अंत में जाकर के उसी सेठ जी के पास घर में घुस गया जहां टेंट लगा था। सेठ जी से कहा, सेठ जी इस ब्रह्मचारी ने चोरी की है रत्न की। अब सेठ जी कहते हैं क्या करूं मैं, यदि मैं इसको दंड दिलवाता हूं तो लोगों का ब्रह्मचारियों के प्रति विश्वास उठ जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। तो सेठ जी जानते थे कि ये चोर है, अपराध है, इसने रत्न चुराया है, लेकिन इससे धर्म को बदनामी होगी, देश की बदनामी होगी। तो सेठ जी ने उस ब्रह्मचारी चोर को अपनी शरण में लेके बचाया। नहीं, इसने चोरी नहीं की थी, मैं नहीं बुलवाया था। हाँ। जानते थे कि चोरी की है, लेकिन अभी यदि करते हैं, आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा बाबा भारती की कहानी, खड़ग सिंह की, राजू खड़ग सिंह, डाकू खड़ग सिंह, बाबा भारती। अपराधी से झूठ बुलवाया, तुम झूठ बोलो कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा नहीं चुराया। डाकू कहता है आप साधु होकर झूठ बुलवा रहे हो। अरे झूठ बोल क्यों बुलवा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, झूठ बोलना इतना पाप नहीं है। कल के दिन अपाहिजों की बात करोगे तो कोई सही में अपाहिज होगा तो लोग उसकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अपाहिजों के भेष में डाकू छुपे रहते। अब वहां झूठ बुलवाया, जैसे आप लोग बुलवाते हो, वकील झूठ बुलवाता है, यहां साधु झूठ बुलवा रहा है कि झूठ बोलो। तो हमारे अभिप्राय में हानि लाभ देखा जाता है, हानि कितनी है, लाभ कितना है। फिर झूठ भी हमारे यहाँ धर्म है और सत्य भी अधर्म है, विपदे। और ऐसे अपराधी को तुमने बचाया जिसको बचाने से सर्वनाश हो रहा है, तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए आपके विवेक के ऊपर आधार होना चाहिए। श्रीमती शालिनी जी जैन तत्पश्चात तैयार हैं श्रीमान आयुष जी जैन। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि 1234 जो व्रत होते हैं वो प्रतिमाधारी लोगों को ही करना चाहिए कि आम श्रावक भी कर सकते हैं, और उसके पूरे व्रत होने के बाद ही उद्यापन करवाना चाहिए कि पहले भी करवा सकते हैं? 1234 श्रावक ही करता है, व्रती करता है, कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। 1234 चारित्र शुद्धि के व्रत का अर्थ है नहीं कि चारित्र लेने के शुद्धि के लिए किया जाता है। यदि चारित्र की शुद्धि के लिए किया जाता तो शास्त्रों में मुनियों के लिए चारित्र शुद्धि व्रत अनिवार्य हो जाता। चारित्र शुद्धि व्रत का अर्थ है कि मुझे शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हो, इसलिए किया जाता है। इसलिए जो चारित्र से रहित असंयमी हैं, प्रतिमाधारी नहीं हैं, उनको जरूर चारित्र शुद्धि व्रत करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, अभी उनके व्रत लेने के भाव नहीं हो रहे, या व्रत लेने की अनुकूलता
नहीं बन पा रही, तो चारित्र शुद्धि व्रत करने से उनको चारित्र लेने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए सब गृहस्थों को करना चाहिए, भावना यही करना चाहिए, मुझे शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हो, इस भावना। तप से गुरु का जीवन खिलता है, तप से गुरु का जीवन खिलता है, वाणी से प्यासों को जल मिलता है, वाणी से प्यासों को जल मिलता है। हमारे जीवन के हर कठिन प्रश्न का, हमारे जीवन के हर कठिन प्रश्न का गुरुवर आपसे ही हल मिलता है, गुरुवर आपसे ही हल मिलता है। आयुष जैन अपनी जिज्ञासा समाधान के लिए रखें। तत्पश्चात तैयार रहे पूजा जैन हटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अभी इष्टोपदेश का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें एक गाथा आती है, यत्र भावम शिवम दत्ते द्योकि दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्योतिम क्रोशार्दे किम सीदति। तो यहाँ पर वो किस भाव की आचार्य ने व्याख्या की है? क्या उस भाव से हमारी भूमिका में पुण्यबंध और कर्म निर्जरा दोनों हो सकती है? क्या भाव का? यत्र भाव शिवम, जिस भाव से मोक्ष पद होता है उससे स्वर्गाधिक सुख कितने दूर है, उसका अर्थ ऐसा है। तो वो जो भाव है वो क्या भाव है हमारी भूमिका के लिए? भाव क्या है? जिन भावों से मोक्ष मिलता है उन भावों से मोक्ष ही मिलेगा। लेकिन उन भावों में यदि तद्रूप भाव नहीं है, यदि उनमें घटिया भाव है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो होगी। जैसे किसी ने IAS ऑफिसर का इंटरव्यू दिया और उसमें वो पास नहीं हो पाया, तो क्या वो किसी नौकरी के लायक नहीं है? कलेक्टर में नहीं हो पाया, तहसीलदार तो बन जाएगा। तहसीलदार नहीं बन पाया तो क्लर्क तो बन जाएगा। संपूर्ण अयोग्यता तो नहीं है। तो ये है कि भाव जिस भाव को मोक्ष के कारण हैं, जो भाव जिसके हैं, यदि वो उसको प्राप्त नहीं होता है तो भी उसको कोई ना कोई गति तो मिलती है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ योग्यता तो उसमें है ही। ऐसा मान भाव है वो कौन सा भाव है? मतलब पुण्य कौन भाव? मतलब हमारे लिए वो भाव कौन सा? गृहस्थ की जीवन की यही समस्या है कि उसे मोक्ष का भाव वो कर नहीं सकता, भावना कर सकता है। भाव में और भावना में अंतर है। भाव यानी तद्रूप होना और भावना यानी उसे प्राप्त करने की। तो गृहस्थ तद्रूप नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास 24 घंटे ऐसी परिस्थितियां हैं। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार की चारे चूलका में कहा कि गृहस्थ को शुद्ध का अवकाश ही नहीं है। अवकाश यानी वो चाहे भी तो शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे उसे आराम परिग्रह करना ही। अब जैसे मान लीजिए आप लोग हो, अब यहाँ से घर जाओगे तो जिस किसी घर में घुस जाओगे तो लो तब मेरा करना पड़ा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। तो तेरा और मेरा गृहस्थ कभी छोड़ नहीं सकता, इसलिए मोक्ष का भाव हो नहीं सकता, लेकिन मोक्ष की भावना जरूर कर सकता है। भावना जरूर कर सकता है। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर इच्छामी चोलक जी, हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब किसी समय हम गलत माहौल में आ जाते हैं कुछ समय के लिए और गलत लोगों के शब्द सुन लेते हैं, वो अब शब्द हमें इतना प्रभावित कर देते हैं कि हमारे मन में बार बार आते रहते हैं। मंदिर में धर्म ध्यान करते समय भी ये शब्द हमारे मन में बार बार आते हैं। हे गुरुवर, हम इन शब्दों से अप्रभावित कैसे रहें? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। भय और प्रीति, ये दो भाव ऐसे हैं जो आदमी को डिगा देते हैं। किसी चीज का यदि भय हो जाए तो बार बार हमें वो भय ही सताता है। हम चाहे मंदिर में बैठ जाएं, चाहे गुरु के पास बैठ जाएं, लेकिन कोई डर बैठ गया है तो बार बार मन वहीं जाएगा। दूसरा होता है प्रीति। किसी से जब ज़्यादा प्रीति हो जाती है तो व्यक्ति को कहीं भी ले जाओ
उसको 24 घंटे धुन में वही चलता रहता है। इसलिए हमें किस तरफ का भय है? गलत लोगों का भय और एक अच्छे लोगों का भय है। यदि अच्छे लोगों का भय है तो फिर तुम्हारे लिए विचार करना पड़ेगा कि हम बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। और अच्छे लोगों का डर लग रहा है कि यदि मैंने यह किया तो हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारा धर्म क्या कहेगा, ये भय लग रहा है। तो समझ लेना आपसे गलत कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि धर्म हमें दंडित करेगा, माता पिता दंडित। इसलिए देव, शास्त्र, गुरु और धर्म और माता पिता का डर जिसके मन में बना रहता है, उससे कभी गलत कार्य हो ही नहीं सकता। और जिन्हें डाकू, पापी, लुटेरों का डर बना रहता है, उनका मामला गड़बड़ है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को धर्म से डरना चाहिए कि यदि मैंने ये किया तो कर्म हमें सजा देगा, धर्म हमें क्या कहेगा, ऐसे परिणाम। पूज्य गुरुदेव, ये तो सब जानते हैं कि आचार्य भगवान के प्रति आपके हृदय में बहुत समर्पण और बहुमान का भाव था, है और आगे भी रहेगा। और जब सांगानेर संस्थान से शिविरों की बात आई तब आपने एक ही बात कही थी कि इस बार पूरे देश के स्थानों पर जो 2000 शिविर सांगानेर की ओर से लगाने जा रहे हैं, वो पूरे के पूरे शिविर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को समर्पित होंगे। उनकी चर्चाओं के माध्यम से उस शिविर में प्रभावना होगी। और इस शिविर में पूरे देश के लोग शिविर लगवाना चाहते हैं। हमारे संस्थान की ओर से संयोजक निर्धारित किए गए हैं, जो आपके ही नगर में, आपके नगर के आसपास हमारे सांगानेर के स्नातक रहते हैं। आप उनसे संपर्क करके संस्थान की ओर से निःशुल्क आपके नगर में पुस्तक भी भिजवाई जाती हैं। विद्वान भी सांगानेर संस्थान की ओर से गुरुदेव की प्रेरणा से आते हैं और आपको बालभोज से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि जैसे, आलाप पद्धति जैसे महान ग्रंथों का स्वाध्याय कराया जाता है। इसके मुख्य संयोजक हैं श्री उत्तम चंद जी पाटनी। संस्थान से संयोजक श्री विकास जी शास्त्री, पंडित श्री सतीश जी शास्त्री, पंडित श्री दीपक जी शास्त्री। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें मध्य प्रदेश में सागर और बीना के संयोजक हैं। आप सब लोग पूर्व में भी ये संयोजक रहे हैं कुछ, तो आप परिचित होंगे, तो आपको उन्हीं से संपर्क करना है। पंडित श्री आशीष जी शास्त्री सागर, जो सागर और बीना के संयोजक हैं। छतरपुर टीकमगढ़ के संयोजक पंडित श्री राकेश जी शास्त्री भारिल। दमोह से डॉक्टर प्रदीप जी जैन दमोह। इंदौर से भरत जैन इंदौर। भोपाल से पंडित जयदीप शास्त्री भोपाल। जबलपुर से पंडित अमित शास्त्री टीकमगढ़। शिवपुरी से पंडित अनुभव शास्त्री खनियादाना। धार से पंडित अनुपम जैन धार। महाकौशल से पंडित अरुण जैन शास्त्री जबलपुर। चंबल से पंडित नवनीत जी शास्त्री। छिंदवाड़ा से पंडित सुनील जी शास्त्री समनापुर। मध्य प्रदेश वाले जिस नगर में जहां बोले उनसे संपर्क करेंगे। महाराष्ट्र से सांगली और कोल्हापुर से पंडित अमित जी कल्याणवर। जालना से पंडित वैभव जी मैत्रेय। नागपुर विदर्भ से पंडित राजेंद्र जैन जी। चिंतामणि नागपुर। आप नोट कर लें, आप जिस शहर के, आपको इन विद्वान से संपर्क करके शिविर लगवाना है। पुणे से पंडित लवलेश जी शास्त्री महाजन पुणे। मुंबई से पंडित प्रशांत जी रावत भाटा। राजस्थान में बागड़ से पंडित विवेक जी शास्त्री। बांसवाड़ा से पंडित अंकेश जी शास्त्री। हाड़ौती से पंडित सौरभ जी शास्त्री। कोटा से श्री नरेश जी वैद्य, जो कि पूरे राजस्थान और आसपास कोटा में लगाते हैं। बूंदी से पंडित मयंक जी शास्त्री। उदयपुर से पंडित समराज जी शास्त्री। टोंक निवाई से पंडित सुरेश जी निवाई। अजमेर से पंडित श्री अंकित जी राहतगढ़। अलवर से पंडित विक्रम जी अलवर। किशनगढ़ से डॉक्टर किरण प्रकाश जी। डूंगरपुर से पंडित दीपेश शास्त्री डूंगरपुर। शेखावटी से पंडित आशीष शास्त्री गोटेगांव। कर्नाटक प्रांत में बेंगलोर से पंडित अनंतराज जी उपाध्याय। दिल्ली एनसीआर के दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा आसपास के क्षेत्रों से पंडित आलोक शास्त्री बड़ा मलेला। ललितपुर से आलोक जी मोदी। झांसी से पंडित मुकेश जी शास्त्री। उत्तर प्रदेश में और मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इन नगरों में पंडित जितेंद्र जी शास्त्री मथुरा, जो कि मथुरा संस्थान में है। बनारस से डॉक्टर आनंद जैन वाराणसी। कानपुर से पंडित राजेश जैन शास्त्री सेसई। पश्चिम बंगाल में अब कोलकाता में संयोजक डॉक्टर किरण प्रकाश जैन। धुलियान में
जियागंज, किशनगंज, मुर्शिदाबाद में पंडित बीरेन जी शास्त्री हीरापुर, गुजरात में सूरत में पंडित अजीत जी शास्त्री एरोरा, अहमदाबाद, तारंगा, बड़ौदा में पंडित जितेंद्र जी शास्त्री गुना जो कि यहीं उपस्थित भी हैं, गांधीधाम में पंडित अमित जैन शास्त्री जबलपुर, झारखंड से रांची, हजारीबाग, गया में पंडित संजीव जी शास्त्री बरा और आरा, बिहार, उड़ीसा में जो संयोजक रहेंगे रफीगंज, राउरकेला, भुवनेश्वर में पंडित संदीप जी शास्त्री बरा, पूर्वांचल में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में पंडित अजीत जी शास्त्री तिनसुकिया, मणिपुर डॉक्टर किरण जी शास्त्री, छत्तीसगढ़ में से रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव पंडित सौरभ जी शास्त्री, तमिलनाडु से चेन्नई, तमिलनाडु आसपास के राज्यों में पंडित राजेश जी शास्त्री, हरियाणा हिसार में रेवाड़ी, हिसार, सोनीपत, गुरुग्राम में पंडित अमन जी शास्त्री मुगावली। गुरुदेव पूरे राज्य जहां जहां समाज है इनमें कवर हो गए हैं। अब समाज के लिए, इन शिविरों के लिए क्या उपदेश है, उन संयोजकों की अब क्या जिम्मेदारी है, वो आपके मुखारबिंद से हम सबको पता। सारे भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, जैन समाज के लिए एक संदेशा बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। इस समय बहुत अच्छा युग आया है। इस समय जो ज्ञान देने वाले, आर्ष परंपरा का ज्ञान देने वाले, कुंद कुंद की मूल अमना का ज्ञान देने वाले विद्वान आपको सारे भारत में उपलब्ध हो रहे हैं। ज्ञान लेने वाले दुनिया में सदा से रहे हैं, लेकिन देने वाले ना होने